हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की एक नई ऑर्डर के बारे में जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से आउट किया गया है। कुछ रिक्रूटमेंट्स में यहाँ पे चेंजेस की गई हैं। 10+2 की लेक्चर की वैकेंसीज जो आने वाली हैं उसी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो शेयर की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है 27 सितंबर 2023 को। सब्जेक्ट यहाँ पे अपडेटेशन रिवीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन गजटेड सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 2023 इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन देयरफॉर। तो इसमें जो कुछ चेंजेस की गई हैं और बताया गया है कि अगर किसी कैंडिडेट्स को कोई भी ऑब्जेक्शन है इसके रिगार्डिंग्स तो वो विद इन 15 डेज़ के अंदर इस नोटिफिकेशन के जो इशू होने के बाद जो है ऑब्जेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो क्या है इसमें चेंजेस वो पूरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज भी बताई गई हैं, कौन कौन से वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली हैं। डायरेक्टर की हैं, जॉइंट डायरेक्टर की। तो यहाँ पे जो कुछ वैकेंसीज है वो प्रमोशन बेस हैं और कुछ वैकेंसीज हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिनकी आनी है। तो जो प्रमोशन बेस्ड वैकेंसीज हैं उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो लेक्चर की वैकेंसीज आने वाली हैं उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो अगर बात करें तो डायरेक्टर की, जॉइंट डायरेक्टर की, उसके बाद चीफ एजुकेशन की हैं, पर्सनल ऑफिसर की, डिप्टी डायरेक्टर की, प्रिंसिपल्स की भी हैं, स्कूल लेक्चरर्स की, उसके बाद यहाँ पे डिप्टी सीओ की, डीपीओ की, सीनियर लेक्चर्स की, जेडीओ की हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं यहाँ पे जो बताई गई हैं। तो इसमें जो पोस्टें हैं 50% आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी और 50% आपकी जो है वो जो आपकी प्रमोशन बेस्ड यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर की यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं, जॉइंट डायरेक्टर की 15 वैकेंसीज हैं, पर्सनल ऑफिसर की 3 वैकेंसीज, चीफ एजुकेशन ऑफिसर की 20, चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर की 3 हैं, डिप्टी डायरेक्टर की यहाँ पे 2 हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर की यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं, प्रिंसिपल डाइट की यहाँ पे 20 वैकेंसीज हैं, फील्ड एडवाइज़र एसआई की 8 वैकेंसीज हैं, प्रिंसिपल +2 स्कूल्स की यहाँ पे जो है वो 770 वैकेंसीज रहने वाली हैं, डिप्टी सीओ की 12 वैकेंसीज हैं, डीपी को यहाँ पे 12 वैकेंसीज हैं, उसके बाद एचओडी डाइट्स की यहाँ पे 140 वैकेंसीज, जेडीओ की यहाँ पे 210 वैकेंसीज हैं। उसके बाद लेक्चरर्स की यहाँ पे जो वैकेंसीज बताई गई हैं वो 10,330 वैकेंसी यहाँ पे बताई गई हैं, 10,330 वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई हैं। इसमें जो होंगी वो 50% आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी और 50% आपकी जो वैकेंसीज है वो जो है वो उनको प्रमोशन बेस पे यहाँ पे जो है वो फिल किया जाएगा। उसके बाद जेडीपी की यहाँ पे 111 वैकेंसीज हैं, एडी प्लानिंग की यहाँ पे 14 वैकेंसीज, पीआरओ की 2 वैकेंसीज, लॉ ऑफिसर की 1 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी में कुछ चेंजेस की गई हैं तो वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी इस नोटिफिकेशन का आप डाउनलोड करके यहाँ पे डिटेल्स में चेक कर लेना। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहले होता था, जैसे आपको पता है कि 10+2 लेक्चरर्स के लिए क्या होता था कि आपकी जो अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है किसी भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हो तो लेक्चर की पोस्ट के लिए। लेकिन अब इस बार नहीं होगा ऐसा। इस बार जो इन्होंने चेंजेस की है वो बीएड की डिग्री यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीएड डिग्री हैज़ बीन एडेड टू द एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग पीजी ओनली एज पर द NCET गाइडलाइंस। तो यहाँ पे आपको जो पीजी जो है कंपलसरी कर दी गई है। अगर आपने 10+2 लेक्चर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको जो है पीजी डिग्री जो है वो आपकी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, पीजी डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपकी बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है वो लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको अगर फॉर एग्जांपल अगर जो प्रमोशन की जाएगी उनको भी जो है वो एक जो है वो एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद उसको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बोलते हैं। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा तभी उनको जो है वो प्रमोशन दी जाएगी। ठीक, तो जो कैंडिडेट्स फ्रेश अप्लाई करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में उनके यहाँ पे बीएड डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद पीजी भी होनी चाहिए और उसके बाद उनको जब एंट्रेंस वगैरह लिया जाएगा देन उसके बाद उनकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। तो इसकी आपको जो नोटिफिकेशन है, जो एडवर्टाइजमेंट है, आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अभी ये इन्होंने जो अपडेट किया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्शन अगर कोई नहीं इस पर लगता तो इसको जो बहुत जल्दी जो है वो इसको एडवर्टाइज़ किया जाएगा। अभी इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो दोबारा से आनी है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो कम से कम यहाँ 5,000 वैकेंसी जो लेक्चरर की यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जो टोटल 10,000 बताई गई हैं तो 5,000 जो है वो उनको प्रमोशन जो की जाएगी और 5,000 आपको जो है वो नई वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो गाइज़ मैं यहाँ पे आपको डिटेल दिखा देता हूँ जो यहाँ पे बताया गया है इन्होंने। 1 मिनट में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो इन्होंने एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताई गई है। तो गाइज़ इस नोटिफिकेशन को आप चेक कर लेना। बाकी यहाँ पे इन्होंने पे स्केल वगैरह भी बताया गया है जिसको अभी डिस्कस करना जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पे स्केल के बारे में।
यहाँ पे आप देख सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर्स हैं वो यहाँ पे बताई गई है। डेपुटेशन रिजर्व यहाँ पे 2% है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग रिजर्व यहाँ पे 2% है, लीव रिजर्व यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। टोटल कैडर स्ट्रेंथ यहाँ पे जो बताई गई है इन्होंने 10,948, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो इनकी जो एलिजिबिलिटी के बारे में। तो बाकी यहाँ पे हमको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में जो है वो इसके बारे में डिस्कस करने की नीड नहीं है इतने, क्योंकि ये प्रमोशन बेस्ड वैकेंसीज हैं। जो ऑलरेडी टीचर जो है वो लगे हुए हैं तो उनको प्रमोशन ही दी जाएगी। तो बात करते हैं हम लेक्चरर्स की वैकेंसीज़ की। तो मास्टर डिग्री यहाँ पे इन्होंने बोला कि विद एटलीस्ट आपकी 50% आनी चाहिए और आपके पास बीएड जो है वो आनी चाहिए, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट को डिग्री आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि 50% आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और 50% यहाँ पे प्रमोशन होगी। जो मास्टर काम कर रहे हैं जो मास्टर ग्रेड में, और 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनको डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं LDE, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को जो है वो पास करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो टीचर ग्रेड में काम कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे जो 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन्होंने LDE जो एग्ज़ाम है उसको पास करना है, तभी उनको जो प्रमोशन दी जाएगी लेक्चरर की पोस्ट के लिए, ठीक। तो जो फ्रेशर होंगे उनके यहाँ पे बीएड और जो मास्टर डिग्री आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ नोटिफिकेशन में जो डिस्कस किया गया है पूरा। बाकी यहाँ पे लेक्चर स्टेनोग्राफी के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो बाकी अलग अलग जो वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई हैं, जिनके बारे में यहाँ पे जो चेंजेस की गए हैं। लेक्चर स्टेनोग्राफी मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, उसके बाद ITI आपके पास होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, उसके बाद मिनिमम आपके टाइपिंग स्पीड 50% होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन मैं आपने जो ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जो देख लेना। लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हो, यहाँ पे भी जो आपके पास MCA MTech होना चाहिए और BEd की डिग्री या फिर होनी चाहिए। उसके बाद 50% आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और 50% आपकी प्रमोशन बेस्ड जो होगी, ठीक है। जोनल एजुकेशन ऑफिसर, ये भी प्रमोशन बेस्ड वैकेंसीज हैं। AD प्लानिंग वगैरह बाकी सभी प्रमोशन बेस्ड वैकेंसीज हैं, इनको ज़्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं है। तो मैं इसको नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप इसको डिटेल में चेक कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो आप तक शेयर करनी थी। जो पोस्ट वैकेंसी जो है यहाँ पे अपडेट की गई हैं 10,000 प्लस वैकेंसी जो लेक्चरर की आपको जो देखने को मिलेंगी, जो 50% आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी और 50% आपकी जो प्रमोशन बेस होगी, ठीक है। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप तक शेयर करनी थी। और एलिजिबिलिटी में भी कुछ चेंजेस की गई जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अगर किसी कैंडिडेट्स को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकता है इस नोटिफिकेशन के रिलीज होने के बाद 15 दिन में, ठीक है। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप तक शेयर करनी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।